किसी ने बहुत कुछ किया, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको आज कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने बहुत कुछ किया, व्यवस्था परिवर्तन कर दी, आज उनका डंका केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बज रहा है। और उसमें पहली कड़ी में अगर मैं नाम लूं तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध हैं, जिन्होंने करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए हम सबको एक सूत्र, एक माला में पिरोने का काम किया। ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई क्षेत्रीय, ना कोई शहरी, ना कोई गाँव का, बल्कि सभी एक समान है। क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य सभी एक जैसे दिखते हैं। अब ये तो नहीं है कि किसी के 4 कान हैं, किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 4 पैर हैं। हम मनुष्य हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक है। तो ये तमाम चीजें हमारे महान पुरुषों ने हमें बताने का प्रयास किया, लेकिन विडंबना है कि उनके जाने के बाद हमने ना तो उनके विचारों को समझा, ना उनके सिद्धांतों को समझा, और ना ही जो उन्होंने शिक्षा हमें दी उनको समझा। क्योंकि अभी जिस तरह से 14 अप्रैल गया, 14 अप्रैल को पूरे भारत के साथ साथ में पूरे विश्व में परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाई। और आज यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं तो मैं इसलिए बाबा साहब का भी जिक्र कर रही हूँ। उनकी जयंती भले चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा साहब को मानने वाले लोग जो उनमें आस्था रखते, जो उनके विचारों को आज भी अपने जीवन में उतारते हैं, वो लगातार आज भी बाबा साहब की जयंती 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से लेकर आज भी उनकी जयंती मना रहे हैं, उनके विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बाबा साहेब सिंबल ऑफ नॉलेज रहे। बराक ओबामा ने क्या कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी स्टैच्यू लगी हुई है। जिस भारत देश में बाबा साहब पैदा हुए, जिस भारत देश में बाबा साहब ने लोगों के विकास के लिए काम किया, जिस भारत देश में बाबा साहब ने संविधान लिखकर इस देश के तमाम लोगों को तमाम हक अधिकार दिए, लेकिन विडंबना है कि उसी देश के लोग जाति के आधार पर उनके कद, पद, प्रतिष्ठा को बहुत छोटा कर देते हैं। और इसमें कमी उन लोगों की नहीं है जो इनके कद को छोटा करते हैं, बल्कि कमी उन लोगों की है जो जागरूक है, जो जानते हैं और जो कहीं ना कहीं बाबा साहब के समाज से आते हैं। वो आज भी लगातार कारण बाबा साहब के कद को बहुत छोटा कर रहे हैं। क्योंकि हम अक्सर मंचों से सुनते हैं बहुत सारे लोगों को, वो कहते हैं कि बाबा साहब हमारे थे, बाबा साहब दलितों के थे, बाबा साहब इनके थे, बाबा साहब उनके थे। लेकिन बाबा साहब न दलितों के थे, न छोटी जातियों के थे, बल्कि बाबा साहब तो एक राष्ट्र निर्माता थे। एक राष्ट्र निर्माता थे। इस देश का जो संविधान बाबा साहब ने लिखा वो पर्टिकुलर किसी एक विशेष वर्ग, एक जाति के लोगों के लिए नहीं लिखा, बल्कि वो इस भारत देश के तमाम लोगों के लिए लिखा। और सबसे जो पहला अधिकार दिया बाबा साहब ने संविधान में, वो समानता का अधिकार दिया। यहाँ पर मेरी बहनें बैठी है, सोचिए आजादी